आज हम खरीद कीमत, फरोख्त कीमत और फीसदी नफ़ा या नुकसान, इन तीन उमूर में से कोई दो उमूर दिए जाएं तो तीसरा अम्र मालूम करना सीखेंगे। मश्क नंबर 58 में इस तरह के सवालात है। खरीद कीमत, फरोख्त कीमत और फीसदी नफ़ा या नुकसान, तीनों में से दो उमूर दिए गए हैं, तीसरा हमें मालूम करना है। मश्क नंबर 58 का पहला सवाल है, 1 किलोग्राम शक्कर 16.50 यानी 16.5 रुपए में फरोख्त करने पर, 16 रुपए 50 पैसे में फरोख्त करने पर फीसदी नफा होता है कितना? 10, यानी 10% नफा होता है। तो 1 किलोग्राम शक्कर की खरीद कीमत कितनी होगी? यहाँ पे शक्कर की फरोख्त कीमत है और फीसदी नफा दिया गया है। मालूम करना है हमें शक्कर की खरीद कीमत। देखिए, इसे हल करने के लिए सबसे पहले तो हम फीसदी नफा या फीसदी नुकसान क्या है ये देखेंगे। यहां पर नफा है 10% नफा, यानी यहां नफा या नुकसान जो भी हुआ है वो सबसे पहले लिख लीजिए। यहां 10% नफा हुआ है, यानी इसका मतलब है, यानी 10% नफे का मतलब होता है कि अगर कोई चीज आपने 100 रुपये में खरीदी है तो आपने उसे कितने रुपये में बेची है? 110 रुपये में। यानी 100 रुपये खरीद कीमत हो तो 110 रुपये फरोख्त कीमत होगी। यही मतलब है ना इसका। ये पहले आप लिख लीजिए। यानी खरीद कीमत अगर 100 रुपये हो और फरोख्त कीमत 110 रुपये हो तभी तो 10% नफा होगा ना। तो फीसदी नफे पर से हमने खरीद कीमत और फरोख्त कीमत यहां पर तय कर लिए। अब आप जानते हैं कि खरीद कीमत की निस्बत और फरोख्त कीमत की निस्बत दोनों बराबर होती है। खरीद कीमत की निस्बत बराबर होती है फरोख्त कीमत की निस्बत से। ये आपको हमेशा याद रखना है। किसी भी कारोबार में खरीद कीमत की जो निस्बत होगी वही फरोख्त कीमत की निस्बत होगी। अब यहां पर हम क्या करेंगे? खरीद कीमत दोनों निस्बतें बनाएंगे। खरीद कीमत की निस्बत बनाएंगे यहां पर, और फरोख्त कीमत की निस्बत यहां बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए, यहां खरीद कीमत की निस्बत बनाएंगे और यहां फरोख्त कीमत की निस्बत बनाएंगे। अब हमने अभी तय किया कि 100 रुपये खरीद कीमत हो, एक लाइन यहां छोड़ दो। खरीद कीमत अगर 100 रुपये हो तो फरोख्त कीमत कितनी आई थी हमारी? 110 रुपये। अब हमें मालूम है, दिया गया है कि 16.5 रुपये फरोख्त कीमत है। यानी फरोख्त कीमत अगर 16 रुपये 50 पैसे है तब खरीद कीमत क्या होंगी ये हमें मालूम करना है। इसलिए हमने यहाँ पर x लिख दिए, और ये जो है x है ये फर्ज किया हुआ है, यानी ये खरीद कीमत फर्ज की गई है। इस x की कीमत हमें मालूम करना है। लिहाजा हमने खरीद कीमत की निस्बत मालूम कर ली और फरोख्त कीमत की भी निस्बत मालूम कर ली। खरीद कीमत की निस्बत क्या होंगी? x/100। निस्बत ये होगी x/100 और ये बराबर होगी 16.50/110। ये है खरीद कीमत की निस्बत x/100 और फरोख्त कीमत की निस्बत 16.50/110। इसको जब हम हल कर लेंगे तो हमें x की कीमत मालूम हो जाएगी। इसलिए अब यहां से हमें 100 को हटाना है। यानी देखिए, x/100 है इधर हम अगर इसे 100 से ज़रब दे दें तो ये 100 से 100 हट जाएगा, और इधर 16.50/110 है, इधर भी हमें 100 से ज़रब देना होगा। इधर 100 से 100 हट जाएगा
इसलिए x बराबर होगा, इसे हम हल करेंगे। यहाँ एक सिफर से ये एक सिफर कट जाएगा, यहाँ 11 बचे हैं, 11 से 16.5 को तकसीम करेंगे, 11 एक 11, 11 एक 11, 16 में से 11 जाएंगे, बचेंगे 5, उतारेंगे 5, लेकिन उससे पहले आशारिया है, लिहाजा आशार्य लगाकर 5 उतारेंगे, 11 पंजे 55, फिर 11 सिफर सिफर, लिहाजा यहाँ हो गया 1.5 सिफर ज़रब 10 बराबर। अब 10 से जब ज़रब देंगे तो 1.1 मुकाम आगे चले जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 15.0। x हमने फर्ज किया था खरीद कीमत थी x, लिहाजा खरीद कीमत 1 किलोग्राम शक्कर की खरीद कीमत कितनी होंगी, इसलिए यहां से हमें मालूम हो गया कि 1 किलोग्राम शक्कर की खरीद कीमत कितनी होगी, 15 रुपए, 15.0 यानी 15 रुपए होगी। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल है 3 नंबर का सवाल। सोहन लाल ने एक वॉशिंग मशीन 10,000 रुपए में खरीदकर ग्राहक को फरोख्त की। खरीद कीमत दी गई है, फरोख्त कीमत नहीं है, लेकिन यह दिया गया है कि उसे 12% नुकसान हुआ, तो उसने वो मशीन कितने रुपए में फरोख्त की होगी। यहां भी हल करने के लिए यहां 12% नुकसान हुआ है, क्या 12% नुकसान हुआ है, यानी इसका मतलब यह है कि 100 रुपये पर 12 रुपये नुकसान हुआ, यानी 100 रुपये खरीद कीमत हो, 100 रुपये खरीद कीमत हो तो फरोख्त कीमत कितनी होंगी, 12 रुपये नुकसान हुआ मतलब 88 रुपये। 88 रुपये फरोख्त कीमत होगी। 100 रुपये अगर खरीद कीमत हो तो 88 रुपये फरोख्त कीमत होगी। यहां से हम ये भी जानते हैं कि हमें मालूम क्या करना है, फरोख्त कीमत मालूम करना है। फरोख्त की, तो वो मशीन फरोख्त की कितने रुपए में फरोख्त की, तो पहले आप इधर फरोख्त कीमत की निस्बत लीजिए। फरोख्त कीमत की निस्बत बराबर होती है खरीद कीमत की निस्बत से। जो मालूम करना है उसे हम पहले लिख रहे हैं। अब हम बनाएंगे फरोख्त कीमत की निस्बत। फरोख्त कीमत की निस्बत यहीं पर बना लीजिए, फरोख्त कीमत की निस्बत यहां बना लीजिए, और खरीद की कीमत की निस्बत यहां बना लीजिए। फरोख्त कीमत की निस्बत जो दी गई है, यहां पर जो मालूम करनी है वो यहां लिखेंगे आप। पहले जो दी गई है वो लिख लीजिए कि 100 रुपये खरीद कीमत हो, मतलब यहां 100 रुपये खरीद कीमत हो, तो फरोख्त कीमत कितनी हो रही है, 88 रुपये हो रही है। तो दिया गया है कि 10,000 रुपये में वॉशिंग मशीन खरीदी गई थी, तो 10,000 रुपये अगर खरीद कीमत हो तो फरोख्त कीमत क्या होगी, ये मालूम करना है। x लिखकर यहाँ लिख दीजिए, ये फर्ज किया है, ये x की कीमत हमें मालूम करना है। यहाँ से फरोख्त कीमत की निस्बत क्या होगी, x बटे 88 बराबर होगी 10,000 बटे 100। अब देखिए यहाँ निस्बत में ये यहीं पर ये कम हो गए, ऊपर के 2 सिफर से नीचे के 2 सिफर कट गए। अब ये 88 हमें यहाँ से हटाना है, इसलिए उसको 88 से ज़रब देना पड़ेगा। x बटे 88 को 88 से ज़रब देना पड़ेगा। इधर 100 बचे हैं, बटे में कुछ भी नहीं है, एक यानी नहीं भी लिखे तो चलता। इधर 88 से ज़रब दिए तो इधर भी 88 से ज़रब देना पड़ेगा। इधर 88 से 88 कट जाएगा, इसलिए x बराबर होगा 100 ज़रब 88, 2 सिफर लग जाएंगे 88 को, 8,800। इसलिए मालूम हो गया कि 88 से 88 यहाँ कट हो गए, लिहाजा यहाँ x बचा, x बराबर होगा, इधर 100 ज़रब 88 है, 88 ज़रब 100 होगा, 88 को 2 सिफर लग जाएंगे, 8,800। इसलिए सवाल क्या है, देखिए वो मशीन कितने रुपए में फरोख्त की सोहनलाल ने, इसलिए सोहनलाल ने वो मशीन
8,800 रुपए में फरोख्त की, और तभी उसे 12% नुकसान हुआ। 100 रुपये पर 12 रुपये नुकसान, मतलब 10,000 रुपये पर उसे 1200 रुपये का यानी 1,200 रुपये का नुकसान हुआ। इस तरह से मश्क के बचे हुए 2 सवालात आप हल करेंगे।